वेस्ट यूपी में जहां किसानों की पकड़ है और इस वक्त डॉक्टर नीरज चौधरी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब किसानों को भी बांध लेना है। देखिए, ये किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। ये गठबंधन किसान और मजदूरों का गठबंधन है और ये हमारी पहचान है। ट्रैक्टर हमारी पहचान है। दिल्ली की जो लड़ाई हम लोगों ने 13 महीने लड़ी है, वो इस ट्रैक्टर के बदौलत ही हम लोगों ने जीती है। तो मैं जहाँ जहाँ गांव में जाता हूँ, लोग ट्रैक्टर से मेरा स्वागत करते हैं और ट्रैक्टर मुझे चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं डॉक्टर था, मैंने कभी ये सब ट्रैक्टर चलाया नहीं था, लेकिन ये मेरे अंदर बहुत जोश पैदा करता है। ये मुझे मेरी पहचान दिखाता है कि मैं भी किसान हूँ। हम लोग सब किसान परिवारों से हैं, पढ़ लिख के अलग अलग प्रोफेशन में चले गए, लेकिन हमारी जीन्स में आज भी किसानी है। यही हमारे लिए एक किक देती है, ये हमारे लिए बहुत जोश देती है। तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी से जो इस बार आपके सामने प्रत्याशी हैं, पिछली बार उन्हें 1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे, इस बार आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मैं आपको भरोसा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मैं बहुत लंबे मार्जिन से जीतने जा रहा हूँ। आप लोगों का जोश देख सकते हैं। 2017 एक अलग प्लेटफॉर्म का इलेक्शन था। इस बार इलेक्शन भाईचारे के प्लेटफॉर्म पे होना है, धार्मिक उन्माद पे नहीं होना है। ये गंगा जमुना तहजीब का इलाका है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग गठबंधन के साथ हैं। तो 1 लाख वोट यहाँ कोई मैटर नहीं करता। 4 लाख वोट हैं यहाँ। आप देखिएगा मैं कितना वोट पाऊंगा यहाँ। आपका एक ऐसा सीट है, बिजनौर सदर एक ऐसा सीट है जिसमें शुरुआत से ही ये सबको मालूम था, क्लियर था कि आरएलडी के खाते में जाएगी और नीरज चौधरी इसके प्रत्याशी होंगे। फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उतार कर ये कंफ्यूजन करने की कोशिश। समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी है कहाँ? आप बताइए कहाँ है? आप डॉक्टर रमेश तोमर, मैंने उनसे बात, आपने देखा? मैंने उनसे बात उन्होंने कहा कि मैं ही चेहरा हूँ। अरे मैं किसी से सड़क पे पूछें, वो बोले मैं बीजेपी का चेहरा हूँ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पार्टियां तो ऑफिशियल है ना, कैंडिडेट तो ऑफिशियल होता है। मेरा भी मन करता है मैं ये कुछ चेहरा बनूं किसी का, लेकिन तो पार्टी हाईकमान तय करता है कौन चेहरा होगा। तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। ये खामोखा का भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा उछाल रही है, वो कुछ नहीं है। 2 दिन में सेटल हो जाएगा। 29 तारीख को सिंबल्स अलॉट हो जाएंगे, 30 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा। वो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो प्रश्न भी बेकार है मेरे ख्याल से। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो है वो बाकी सीटों पर क्लियर था, लेकिन इस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं गहमा गहमी था। नहीं, 1-2 और सीटें थी, वो मुद्दा सुलझा लिया गया। माननीय अखिलेश जी ने आप ही के इंटरव्यू में कहा एबीपी के कि वो मुद्दा हमने मार्च सुलझा लिया है, बिजनौर सुलझा लेंगे, कोई मैटर नहीं। मार्च में 2 नॉमिनेशन थे, यहाँ तो कोई नॉमिनेशन भी नहीं है ना। ये मुद्दा ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मुद्दा उठ रहा है। बिजनौर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सड़क है, दूसरा देखिए, बिजनौर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी विकास का मुद्दा है। आप देख रही हैं जिले में आप हैं, सड़कों का कितना बुरा हाल है। आप स्वयं आई हैं इस जनपद में, कितनी दुश्वारियों के साथ आप आई हैं, कितनी मुसीबत आपको यहाँ उठाने में आनी पड़ी है। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। हमारी सरकार लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएगी, काम करके दिखाएगी, विकास का करके दिखाएगी, लोगों की सेवा करेगी। इस बार किसकी इस बार जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी, चूंकि आप दावा कर रहे हैं अगर सरकार बनती है तो क्या डॉक्टर नीरज चौधरी मंत्री बनेंगे या बनना चाहिए? मैं तो अभी 10 दिन पहले डॉक्टर था, अभी नेता बना हूं। मुझे ये सब नहीं पता है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आप बनना चाहेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे? मैं जनता की सेवा करना चाहूंगा। मंत्री पद या विधायकी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप शहर में पता कर सकते हैं, पिछले 22 साल में मैंने जनपद की जनता की निस्वार्थ सेवा की है, बहुत ईमानदारी से काम किया। जनता का प्यार आप देख सकते हैं। मेरे लिए मंत्री विधायक कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं सेवक बनना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज चौधरी। एक बार जरा मैं तस्वीर दिखा दूं, चूंकि डोर टू डोर कैंपेन की बारी है और यहाँ पर जो आरएलडी के समर्थक है उनको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से
जहाँ जहाँ डॉक्टर नीरज चौधरी जा रहे हैं वहाँ वहाँ लोग आपको दिख रहे हैं और इस तरीके की तस्वीर बिजनौर सदर सीट से नजर आ रही है। अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, बिजनौर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।